You all know that UPSC prelims is just 8 months away. और अगर आप आज भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो देयर इज़ अ गुड चांस दैट यू विल क्लियर दिस यूपीएससी प्रीलिम्स 2024. येस, इट विल बी डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. लेकिन शर्त यह है कि क्या आप रिक्वायर्ड हार्डवर्क के लिए तैयार हो. आर यू रेडी टू गिव योर 100%? Even I started my preparation again for next means and interview. So I guess you can also do it. So for doing that, we need a plan. So what we need is, we need to prepare for mains and interview. Why I'm saying that? And we have to be mains ready before prelims. And why I'm saying that? Because mains, if you got good marks here, then believe me, you don't have to worry about your interview marks. You are ready to go to, get into the final list. And mains mainly consist of 9 papers. And you required a lot of physical plus mental, confidence to complete these 9 papers. Because on Friday, there will be essay, on Saturday there will be GS 1 and 2, and on Sunday there will be GS 3 and 4 and 3 hours each, and there will be a gap of 1 week, and then on Saturday there is a language paper which is English and any Indian language, and on Sunday there will be optional paper 1 and paper 2. So mains is become very important. And prelims क्यों important हो जाता है? क्योंकि अगर आपने लेट्स सपोज इफ़ यू डोंट क्लियर इट, देन व्हाट विल हैपन कि यू हैव टू वेट फॉर 365 days टू अगेन गिव प्रीलिम्स. सो आपको पूरा 1 साल का साइकिल रिपीट करना पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल क्लियर प्रीलिम्स. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि 2 या 3 साल से प्रिपरेशन में ऑलरेडी हैं एंड दे वांट सम साइड जॉब टू अपने एक्सपेंस टू बियर देयर एक्सपेंसेस. सो अगर वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ ट्यूटर, एज अ कंटेंट राइटर भी ट्राई करेंगे तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि यू हैव टू बी प्रीलिम्स क्वालिफाइड. सो प्रीलिम्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ़ यू गिव मेंस, सो आपकी मेंस देने से काफ़ी एक्सपीरियंस एनरिच हो जाता है मेंस का, एंड आपके नेक्स्ट मेंस के लिए भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है. सो वी हैव टू कंप्लीट बोथ ऑफ दीज थिंग्स before prelims itself. So in this video we are going to discuss about how we can complete prelims and mains before prelims itself. So welcome you all to Anonymous UPSC Aspirant. This strategy is basically for those people who don't have a plan, like people who still struggling with making a plan and following it. If you can follow it, you will be mains ready before prelims. And देर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग बिटवीन प्री एंड मेंस प्रिपरेशन, कि जिनको ये नहीं पता चल रहा कि हम प्री की तैयारी करें या मेंस पे फोकस करें, कौन सी चीज़ हमें पहले करनी चाहिए. जो लोग इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, ये प्लान उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. एंड इस प्लान के अकॉर्डिंग हमने प्रीलिम्स को सफिशिएंट टाइम दिया है. एंड व्हेन आई मीन टू प्रीलिम्स, इट मीन्स इट इंक्लूड्स सीसेट एज वेल. सो यहाँ पे हम प्रीलिम्स प्लस सीसेट दोनों की ही प्रिपरेशन को एक्सक्लूसिवली 4 to 5 months दे रहे हैं, विच इज़ इनफ टाइम टू क्लियर इट. एंड नेक्स्ट थिंग कि जब ये प्लान आप देखें, सो डोंट ब्लाइंडली फॉलो इट. बिकॉज अगर जो लोगों के पास अपना प्लान है एंड दे आर फॉलोइंग इट वेरी डिलीजेंटली, दे डोंट हैव टू सी दिस वीडियो, यू कैन स्किप इट. एंड अगर आपको कभी भी ये लगे कि हाँ ये प्लान आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, तो चेंज इट एट दैट मोमेंट, बिकॉज चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट. एंड बहुत बार ऐसा टाइम आएगा कि जब आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो नहीं हो पा रहा, देन यू हैव टू चेंज योर प्लान. एंड ऐसा प्लान बनाइए जो आपके लिए सूटेबल हो. अगर ये प्लान वर्क नहीं कर रहा है देन. सो जो ये 8 months का पीरियड है, इसे हमने 3 phases में डिवाइड कर दिया है. Phase 1 which include months from October to December, and phase 2 January 2024. ये फेज होगा, ये हमारा ना ट्रांजिशन फेज होगा जिसमें हम मेंस से प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट करेंगे. एंड देन देयर इज फेज 3 जो कि होगा February to May,
विच इज़ 26 ऑफ मई, जो कि हमारा डी डे जिस दिन प्रीलिम्स हमारा होने वाला है। एंड दिस फेज इज एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स ओरिएंटेड। सो इन 8 मंथ्स को हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट फेज़ 1। फेज़ 1 में हमें क्या करना है, हमें ना फेज़ 1 में ये 3 चीज़ें कंप्लीट करनी हैं। वो 3 चीज़ें हैं हमारा ऑप्शनल, वी हैव टू कंप्लीट आर ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ ऑफ दीज थिंग्स। इसके अलावा हमें GS 1 से लेके 4 तक, नॉट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, हमें GS 1 2 3 4 में जितना हम कंप्लीट कर सकते हैं। एंड वी विल इंश्योर दैट 80% ऑफ आवर सिलेबस ऑफ मेंस इज डन विद इन दीज 3 मंथ्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज एसे, या 250 मार्क्स का होता है एसे का पेपर, एंड लॉट ऑफ पीपल इग्नोर इट, दे डोंट इवन ट्राई इट। वो सिर्फ मेन से पहले 4-5 ऐसे लिख के चले जाते हैं, दे स्कोर वेरी एवरेज मार्क्स। बट बिलीव मी, अगर आप ऐसे के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो, दीज आर 250 मार्क्स एंड इसमें वेरी करते हैं मार्क्स यार 70 से लेके 150 160 तक। सो देयर इज अ ग्रेट चांस दैट इफ यू विल प्रिपेयर फॉर ऐसे यू विल गेट गुड मार्क्स। इसमें रिटर्न्स अच्छे होते हैं। सो दिस इज अबाउट आवर फेज़ 1। बट फेज़ 1 में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जब हम ये सब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है। सो ड्यूरिंग फेज़ 1 वी नीड टू फोकस अपॉन complete our basic reading of these things like our optional, our GS subjects and essay। इसके लिए हमें बेसिक रीडिंग को कंप्लीट कर लेना है। लाइक कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं कि हाँ आपके ऑप्शनल में यू आर गोइंग टू फॉलोइंग दीज बुक्स और दीज नोट्स, यू हैव टू डन अ सिंगल रीडिंग ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज। सेकेंड, वी नीड टू मेक नोट आउट ऑफ दीज रिसोर्सेज, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो यू डोंट हैव टू शो कि हाँ ये चैप्टर मैंने इस बुक से कंप्लीट कर लिया। नो, यू हैव टू हैव योर नोट्स विद यू कि जिनमें कुछ पेजेस हैं, एंड अगर मैंने को दोबारा इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है तो आई हैव टू रीड ओनली दीज पेजेस, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। एंड इसके बाद यू हैव टू डू द आंसर राइटिंग। व्हेन आई से अबाउट आंसर राइटिंग, तो आपको क्या करना है, आपको करने हैं PYQs, और वो आपको करने हैं 2013 से लेके 2023। आप इसे उल्टा कीजिए, मतलब यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2023 एंड देन यू गो बैकवर्ड्स। सो इवन इफ यू आर एबल टू कंप्लीट फ्रॉम 2017 to 2023, that's also fine. If you are able to complete the last 5 years, that's also fine. एंड जस्ट व्हेन यू आर डूइंग आंसर राइटिंग ना, डोंट फोकस ऑन टाइम कि हाँ आपको 7 मिनट में एक आंसर लिखना है या 11 मिनट में आपको आंसर लिखना है। इफ़ यू आर टेकिंग 20 मिनट्स टू राइट एन आंसर, दैट्स टोटली फाइन। राइट नाउ यू हैव टू डू द कंटेंट बिल्डिंग, यू हैव टू नो द वे ऑफ राइटिंग आंसर। अभी टाइम पे फोकस मत कीजिए, वो टाइम मैनेजमेंट प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स और मेंस वाले विंडो में आराम से हो जाता है। एंड देन यू हैव टू रीड मंथली कंपाइलेशन। यार मंथली कंपाइलेशन आपको रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मंथली कंपाइलेशन नहीं करोगे ना, तो जब आप PT 365 पढ़ने जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर आप न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रहे हो तो यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड नॉलेज की चल क्या रहा था इतने महीनों में। सो इवन इफ़ यू रीड मंथली कंपाइलेशन, तो आपके PT 365 ना बहुत ईजिली और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। इफ़ यू कैन आस्क, आई कैन मेक अ वीडियो टू रीड मंथली कंपाइलेशन इन एफिशिएंट वे, जिसमें आप 6 से 7 घंटे में 1 महीने की कंपाइलेशन को आराम से कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद आता है हमारा फेज़ 2। फेज़ 2 में हम फोकस करेंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस पे। हम मेंस के लिए रीडिंग करते रहेंगे, बट उसके साथ हम प्रीलिम्स के लिए भी एक्सक्लूसिव पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इस फेज़ में व्हाट वी नीड टू डू इज़ कंप्लीट बैकलॉग ऑफ फेज़ 1। लेट्स सपोज कि कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि फेज़ 1 में कंप्लीट नहीं होंगे, तो हमें वो टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। दूसरा, हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक ट्रांजिशन करेंगे कि अब हम उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में कॉमन है। जैसे कि वी कैन से दैट मॉडर्न हिस्ट्री, अब वो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही एक ही रिसोर्स पढ़ते हो, यू डोंट हैव टू रीड मल्टीपल रिसोर्सेज। देन अब से हम टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर देंगे, मतलब इधर यू कैन डू टेस्ट सीरीज और यू कैन डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड यू कैन डू बोथ एज वेल। अब PYQ जो होंगे वो होंगे प्री के।
और यहाँ पे हम ना अपना फोकस जो है मेंस पे कम कर देंगे कि जितना हमारा कंप्लीट हो गया मेंस दैट्स ओके, नाउ वी हैव टू गिव टेस्ट, वी हैव टू रीड मंथली कंपाइलेशन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जब हम मंथली कंपाइलेशन को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो दिस विल बी आवर ट्रांजिटरी फेज कि जिसमें हम ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम मेंस टू प्रीलिम्स, ताकि जब हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी रहे प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद है हमारा फेज 3 जो कि फरवरी से मई के बीच में होगा। अब इस फेज में व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी विल डू कि हम एक्सक्लूसिव के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे। अब मेंस का हमारा जितना भी सिलेबस हो चुका है उसे हम उतना ही रहने देंगे और अब हम शिफ्ट कर देंगे बिल्कुल फैक्ट को रटने पे, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हम फोकस करेंगे वो है सी सेट, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग आउट फ्रॉम द रेस बिकॉज ऑफ सी सेट। तो हम सी सेट पे कम से कम 4 से 5 महीने आराम से देंगे। ऑफकोर्स इसमें ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल प्रो हो जाना है, बट वी हैव टू इंश्योर दैट कि सी सेट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, चाहे एग्जाम कितना भी डिफिकल्ट आ जाए। सो वी विल फोकस ऑन सी सेट। उसके अलावा टेस्ट सीरीज एंड PYQs, क्योंकि टेस्ट सीरीज और PYQs के थ्रू व्हाट वी विल डू कि हम अपने मिस्टेक्स एनालाइज करेंगे कि क्या हम कहीं क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन में तो कहीं गलती नहीं कर रहे, या फिर हम उसे रीड करने में कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, या फिर बबल फिलिंग में तो हम मिस्टेक नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों को हम तभी रेक्टिफाई कर सकते हैं जब हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे और PYQs करेंगे। टेस्ट सीरीज लगाने का मतलब वहाँ से क्वेश्चन को रटना या फिर उनके आंसर्स को याद करना नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि एग्जाम में जब हम OMR शीट्स भरें तो हमारी मिस्टेक कम से कम हो। इसके अलावा अब तक करंट अफेयर्स की PT 365 आ चुकी होती है मार्केट में। सो आवर फोकस विल बी कि हम इन करंट अफेयर्स को भी PT 365 को भी कंप्लीट करें, रीड करें, एंड जितना अच्छे तरीके से हम PTs को रिवाइज करेंगे और जितनी बार करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और लास्ट थिंग अबाउट दिस फेज इज रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट। क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है हर सब्जेक्ट में, और उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपकी मेमोरी में वो चीज़ रिटेन रहेगी। ऑफकोर्स वी विल मेक अ वीडियो कि रिवीजन करनी कैसी होती है, बट रिवीजन इज़ अ प्राइमरी फोकस। आपको बहुत बार लगेगा कि यार ये तो लक्ष्मीकांत 3-4 बार पढ़ ली है, नाउ आई डोंट वांट टू रीड इट, बट आपको अगेन वो करना पड़ेगा, वो बोरियत आएगी। बट जितनी बार आप रिवाइज करोगे एग्जाम हॉल में आपको उतना ही आसान रहेगा क्वेश्चन के आंसर्स को देने में। सो फोकस ऑन रिवीजन एंड गिविंग टेस्ट सीरीज एंड री-रिवाइजिंग। सो या दीज 3 फेजेस आर इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर मतलब मोर स्कैर्ड अबाउट प्रीलिम्स, तो आप एक जो ट्रांजिटरी फेज है उसमें मेंस का छोड़ के एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए जा सकते हो। सो यू विल हैव नियरली 5 months, जो कि बहुत ही एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।